दोस्तों ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक भाई का कमेंट था कि सर स्पेलिंग में क्यू का रूल बताइए, और दूसरा कमेंट था कि सर स्पेलिंग में ए या ई का रूल बताइए। दोस्तों आप जानेंगे कि स्पेलिंग में क्यू कब लिखना चाहिए और स्पेलिंग में ए या ई कब लिखना चाहिए। दोस्तों अगर आप जानना चाहती हैं कि स्पेलिंग में क्यू कब लिखना चाहिए या स्पेलिंग में ए या ई कब लिखना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अब समझिए क्यू का रूल। दोस्तों इंग्लिश शब्दों में क्यू के बाद यू अवश्य आता है, और क्यू यू का उच्चारण क्वे या का होता है। दोस्तों अब समझिए कि स्पेलिंग में क्यू कब लिखा जाता है। तो दोस्तों शब्द या शब्दांश के शुरू में क्वे साउंड के लिए क्यू यू लिखा जाता है। क्वे साउंड के लिए के डब्ल्यू या सी डब्ल्यू नहीं लिखा जाता है। जैसे क्वेंच, क्वेंच शब्द के शुरू में क्वे आया है, और दोस्तों यहाँ पर क्वे साउंड के लिए क्यू यू लिखा जाएगा, और दोस्तों इस पर एक ही मात्रा लगाने के लिए ई लिखेंगे, और दोस्तों ना साउंड के लिए एन लिखेंगे, और चा साउंड के लिए सी एच लिखेंगे। इस तरह से दोस्तों क्वेंच लिखा जाएगा। अगला एग्जाम्पल है बैंक्विस। दोस्तों इस शब्द में क्विज जो है वो शब्दांश के रूप में है। दोस्तों इसकी स्पेलिंग लिखते समय सबसे पहले हम लिखेंगे वैन। इसके बाद दोस्तों क्वे साउंड के लिए क्यू यू लिखा जाएगा, और उसके बाद दोस्तों ई साउंड के लिए यानी ई की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों सा साउंड के लिए एस एच लिखेंगे। दोस्तों इस तरह से वैंक्विश लिखा जाएगा। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है क्वेस्ट। क्वेस्ट शब्द भी दोस्तों क्वे से शुरू हुआ है, और इसलिए यहाँ पर दोस्तों क्वे साउंड के लिए क्यू यू आएगा, और ए साउंड के लिए या ए की मात्रा के लिए ई आएगा, और सा साउंड के लिए एस आएगा, और टा साउंड के लिए टी आएगा। अगला एग्जाम्पल है सीक्वेंस। दोस्तों इस शब्द में क्वेंस जो है वो शब्दांश है। दोस्तों इसकी स्पेलिंग लिखते समय सी साउंड के लिए एस ई लिखेंगे, और क्वे साउंड के लिए क्यू यू लिखेंगे, और उस पर ए साउंड के लिए या ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों ना साउंड के लिए एन लिखेंगे, और सा साउंड के लिए सी ई लिखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से सीक्वेंस लिखा जाएगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि शब्द या शब्दांश क्वे साउंड से शुरू होता है, तब क्वे साउंड के लिए क्यू यू आता है। तो अगली ट्रिक है का साउंड के लिए क्यू कब आता है। तो दोस्तों जब शब्द का अंतिम उच्चारण का होता है और उससे पहले लेटर पर जोर दिया गया हो या लॉन्ग वाउल साउंड हो, तब का साउंड के लिए क्यू यू ई आता है। जैसे यूनिक, यूनिक शब्द के अंत में का आया है, और का से पहले ई का लॉन्ग साउंड आया है, इसलिए इसमें का साउंड के लिए क्यू यू ई आया है। अगला एग्जाम्पल है फिजिक। फिजिक शब्द के अंत में का आया है, और का से पहले ई का लॉन्ग साउंड आया है, इसलिए इसमें का साउंड के लिए क्यू यू ई आया है। अगला एग्जाम्पल है सिक। सिक शब्द के अंत में
का आया है और का से पहले ई का शॉर्ट साउंड आया है, इसलिए इसमें का साउंड के लिए सी के आया है। अगला एग्जाम्पल है ऑब्लिक। ऑब्लिक शब्द के अंत में का आया है और का से पहले ई का लॉन्ग साउंड आया है, इसलिए इसमें का साउंड के लिए क्यू यू ई आया है। दोस्तों अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब शब्द का अंतिम उच्चारण का होता है और उससे पहले लेटर पर जोर दिया गया हो या लॉन्ग बाउल साउंड आया हो, तब का साउंड के लिए क्यू यू ई लिखते हैं। लेकिन दोस्तों इन रूल्स के कुछ अपवाद हैं, जैसे चेकर्ड, मॉस्किटो, लिकर, पिकेंट, कॉनकर। तो दोस्तों ये अपवाद हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, जिन्हें आपको याद रखना होगा। दोस्तों अब समझते हैं ए और ई का स्पेलिंग रूल्स। दोस्तों कुछ शब्दों में ए और ई का सेम उच्चारण होता है, जैसे सेल, सेल। दोस्तों इस वर्ड में ए का उच्चारण ए हुआ है और इस वर्ड में ई का उच्चारण ए हुआ है, इसलिए शायद इस सेल की जगह पर ये वाला सेल लिख देते हैं और इस सेल की जगह पर ये वाला सेल लिख देते हैं और इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। इसलिए दोस्तों इस तरह के वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग लिखना सीखने के लिए वर्ड के अंतिम लेटर का उच्चारण अच्छी तरह से समझना होगा। जैसे ब्रेक, ब्रेक शब्द के अंत में के आया है और के का साउंड का हुआ है, और बेक, बेक शब्द के अंत में ई आया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ई का साउंड नहीं हुआ है, के का साउंड का हुआ है। दोस्तों इस वाले के का साउंड और इस वाले के का साउंड में क्या अंतर है ये आपको समझना होगा। तो दोस्तों ब्रेक में जो के है इसका साउंड जो है वो इनकम्प्लीट है, यानी का आधा साउंड है, और बेक शब्द के अंत में के ई है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर के का कंप्लीट साउंड यानी का पूरा साउंड है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर का के नीचे हलंत लगा हुआ है जो आधा अक्षर दर्शाता है, और इस का के नीचे हलंत नहीं दिया है। आई होप दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों समझिए स्पेलिंग रूल्स। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिए हैं दो वर्ड। दोस्तों पहले वर्ड में ए का उच्चारण आधा आ और आधा ए होगा और जी का उच्चारण आधा गा होगा, इसलिए इसे वैग पढ़ा जाएगा। दूसरे शब्द में दोस्तों ई का उच्चारण ए हुआ है और जी का उच्चारण आधा गा हुआ है, इसलिए इसे बेग पढ़ा जाएगा। इसी तरह के और वर्ड देखते हैं, जैसे PAN और PEN। दोस्तों यहाँ पर ए का उच्चारण आधा आ और आधा ए हुआ है और इस वर्ड में ई का उच्चारण ए हुआ है, इसलिए दोस्तों इसे पैन पढ़ा जाएगा और इसे पेन पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे ए और ई में पढ़ने और लिखने में क्या अंतर होता है। दोस्तों दो वर्ड और समझिए जिससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इस वर्ड में ए का उच्चारण शॉर्ट साउंड आधा आ और ए हुआ है और इस वर्ड में ए का उच्चारण लॉन्ग साउंड ए हुआ है। दोस्तों यहाँ पर डी का इनकम्प्लीट साउंड हुआ है, इसलिए इसे मेड पढ़ा जाएगा, और यहाँ पर डी का कंप्लीट साउंड हुआ है, इसलिए इसे मेड पढ़ा जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें डी के बाद ई आया है जो ए और डी दोनों के साउंड को कंप्लीट कर रहा है। दोस्तों अब समझिए इन तीनों शब्दों को एक साथ। दोस्तों इस शब्द में ए का उच्चारण शॉर्ट साउंड ए होगा और इस शब्द में दोस्तों ई का उच्चारण ए होगा और इस शब्द में दोस्तों ए का लॉन्ग साउंड ए होगा। इस शब्द में दोस्तों टी का उच्चारण आधा टा होगा, इसलिए दोस्तों मैंने इसके नीचे हलंत लगाया है,
और इस शब्द में भी दोस्तों टी का उच्चारण आधा टा होगा, इस पर भी इसलिए मैंने हलंत लगा दिया है। और दोस्तों इस टी का उच्चारण आधा नहीं होगा, यानी इस टी का उच्चारण पूरा टा की तरह होगा, क्योंकि दोस्तों इस शब्द में एक के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया है। अब दोस्तों इन तीनों शब्दों के उच्चारण को समझिए। बैट, बेट, रेट, बैट, बेट, रेट। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।